हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आराम से फोकसली। क्या कह रहा है ये? आपको ऑल द एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसके लिए आपको सेट बनाना है ना, तो फर्स्ट केस का मैं आंसर लिख देता हूँ, देखो सामने। एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। क्या लिखा है इसने? ऑड नेचुरल नंबर। तो सर हमें नेचुरल भी चूज करना है और ऑड भी चूज करना है, तो ऐसे ही तो करेंगे 1 3 5 लाइक डेट। बताओ समझ में आया क्या? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो भाई। क्लियर है? तो भाई ऑड नंबर तो आपको पता है 1 3 5 ये ऑड नंबर है, और नेचुरल आपको पता है 1 से लेके शुरू होंगे, तो ये पॉजिटिव 1 से इस साइड ले लिया अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई बी वाला केस। क्या कह रहा है बी? एक्स इज एन इंटीजर लेना है जो कि -1/2 से 9/2 के बीच में लाई करते हो। ठीक है, तो -1/2 का मतलब कितना होता है सर? -0.5 होता है। इसका मतलब क्या होता है? -0। और 9/2 का मतलब क्या होता है? 4.5 होता है इसका मतलब। -0.5 से जस्ट आगे के नंबर्स आपको लेने हैं। क्या कहा मैंने आपसे? फिर से सुनो। -0.5 देखो, पहले जीरो आता है ना, और फिर इधर माइनस का 1 आता है, ऐसे ही तो आता है। जीरो माइनस, इनके बीच में -0.5 आता है। ठीक है, अब इससे इधर आपको इंटीजर चूज करना है। क्या चूज करना है? इंटीजर। तो अब आप कहोगे सर वैसे तो -0.5 और जीरो के बीच में बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन हमें इंटीजर चूज करना है, रैशनल नंबर नहीं करना है। रैशनल नंबर बोलता तो बहुत सारे हो जाते हैं। समझ रहे हो ना कलाकारी क्वेश्चन की? तो अब थोड़ा सा इनके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो हम पहला नंबर जीरो चूज कर लेते हैं, फिर 1 चूज कर लेते हैं, 2 3 एंड 4। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखो। x इज अ इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। अब बात समझना, x की ऐसी वैल्यू रखो जिसका स्क्वायर करने पर या तो वो 4 से छोटी हो या फिर वो 4 के इक्वल हो। तो देखो पहली वैल्यू मैं माइनस उठाता हूं। -2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो इक्वल हो जाएगा 4 के। ठीक है, -2 का स्क्वायर +4 होगा। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे -1, इस साइड चल रहा हूँ ना, -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा। 1 लेस देन होता है 4 से, कोई एक कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, दोनों तो हो नहीं सकती। फिर मैं लिखता हूँ 0। 0 का भी स्क्वायर करूंगा लेस देन होगा। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ 1। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ 2। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? 2 के बाद जैसे 3 रखोगे, 3 3 से 9 हो जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप एलिमेंट्स बना सकते हो, सेट बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, ये हो गया 3 क्वेश्चन। आगे देखो फोर्थ केस। एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो इसका सेट बनाना है आपको, तो कैसे बनाओगे? एल हो गया, ओ हो गया, वाई हो गया, और ए हो गया। वापस एल रिपीट नहीं हो सकता भाई, है ना। अगला देखो, ई वाला ना, नीचे लिख देता हूँ, ऊपर स्पेस नहीं है। मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होते, नहीं होते। समझ रहे हो? तो होते किस किस में भाई? सबसे पहले जैन से शुरुआत होती है 31 डेज की, ये वाला पंच वाला स्टाइल है ना। सबसे पहले 31 डेज जो है वो जैन में होते हैं। तो किसमें नहीं होते हैं? ऑब्वियस बात है सर, एक तो फैब में नहीं होंगे, ठीक है, फिर मार्च में होते हैं, फिर अप्रैल में नहीं होते हैं, फिर मई में होते हैं, फिर जून में नहीं होते हैं, फिर जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं, सितंबर अक्टूबर में होते हैं, फिर नवंबर में नहीं होते हैं। ठीक है, और फिर दिसंबर में होते हैं। बताओ समझ में आया क्या? अगर आपको इन वाले डेज में कंफ्यूजन है तो मैं हमेशा सिखाता हूँ इस ट्रिक से, पंच वाली ट्रिक से, है ना। देखो, जैन में होंगे, फेब में नहीं होंगे, नॉट हैविंग पूछ रहा है ना। फिर मार्च में होंगे आपके पास, ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल में नहीं होंगे, जून में होंगे, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने इसके? फेब में नहीं होंगे, हाँ सही तो है। फेब में नहीं होते हैं, मार्च के अंदर होते हैं, अप्रैल में नहीं होते हैं, मई के अंदर नहीं होते हैं, मई के अंदर होते हैं, जून के अंदर नहीं होते हैं, जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, सितंबर में नहीं होंगे, अक्टूबर में होंगे, नवंबर में नहीं होंगे, दिसंबर में होंगे। इस तरीके से, हाँ सही है, वो मैंने शायद एक मई छोड़ दिया था बोलते हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। फिफ्थ केस हो गया, सिक्स केस पर आ जाओ भाई। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट सॉरी इन द अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। ठीक है, अब आपको पता है के से पहले कौन कौन से वैल्यूज आती हैं, मतलब कौन कौन से अल्फाबेट्स आते हैं। ए से शुरुआत होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, बस के नहीं, के से पहले। अब इनमें से आपको वॉवेल्स हटा देना है। अब जैसे ए वॉवेल होता है, ठीक है, ई वॉवेल होता है, ठीक है, आई वॉवेल होता है,
ठीक है, AEIOU तो आगे आ जाते हैं, तो उनमें से बचे हुए चूज करके लिख दो आप। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया और जे हो गया। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड। और कोई डाउट लगे तो आप कमेंट्स में बताना और मुझे मेल कर देना। अगर आपको ज्यादा इशू लग रहा है कमेंट वगैरह के अंदर तो आप मुझे मेल कर देना सेपरेटली, मैं आपको पर्सनली जो है आपका डाउट जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जैसे आपका मेल पढ़ लूंगा। क्लियर है यहाँ तक? बाकी कमेंट्स में करोगे तो मैं रिप्लाई जल्दी करता हूँ, मेल पे तो हो सकता है शायद 1-2 दिन डिले हो जाता है, क्योंकि कम ही खोलता हूँ उसको, ओपन कम करते हैं उसको मेल वगैरह को। बता कमेंट डायरेक्टली मुझे दिख जाता है ओपन करते ही, सबसे पहले मैं रिप्लाई ही करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6।